मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। इंडिया आपको पता है दिन ब दिन बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करते जा रहा है। भाई कह रहे थे कि वो बड़ा मुल्क है, बड़े मुल्क में ज्यादा मुश्किलात होती हैं तरक्की करने में, आप समझ सकती हैं ना। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, पाकिस्तान को तो चाहिए था इंडिया से 200-300% आगे होता है इस वक्त, क्योंकि छोटा मुल्क है, आजाद हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। हमारे पास एक सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारे पास आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मर्जी कर ले हमारी आर्मी बहुत अच्छी है। अब कई बच्चे हैं, ये रेशो बेशक थोड़ी कम हो गया कि पहले हर बच्चा होता था कहता था मैंने आर्मी में जाना है, मैंने आर्मी में जाना है। बनिस्बत अब से कुछ साल के पहले लोग कहते थे हमने आर्मी में जाना है, हर बच्चा कहता था, मगर अब लोगों को होता है हमने बाहर जाना है, हमने मैट्रिक कर लिया, हमने इंटर कर लिया, हमने बाहर जाना है। कश्मीरी किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सर अभी 15 अगस्त पे हर घर तिरंगा कैंपेन चली है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं लोग। नहीं वो जमाने नहीं, अब भी है, अब भी है। अभी 15 अगस्त की हमने वीडियो जो पाकिस्तान के हालात है डेफिनेटली उनकी भी हालात होने। अब ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान सारा तबाह है, वो आगे निकल रहे हैं क्यों? क्योंकि यार जम्मू एंड कश्मीर अच्छा है, तो यार पाकिस्तान सारा है ही इस तरह। पार्टीशन के वक्त तो पहले यहाँ पे जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यहाँ पे आए तो इस्लाम का जो है मुसलमान तो यहाँ पे फिर बनना शुरू हुए। पहले तो यहाँ पे हिंदुइज्म, हिंदू थे, बुतों की पूजा करने वाले लोग थे। दोस्तों, कश्मीर के लोग जानते हैं उनकी तरक्की जितनी भारत में हुई है, अगर वो पाकिस्तान में होते तो कंगाल बन जाते। जैसा पीओके का हाल हो चुका है, उसे परेशान होके अब पीओके के लोग भारत आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है अब भारत के कश्मीर में कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। वही पीओके में दिन भर बिजली नहीं आती तो तरक्की बहुत दूर की बात है। अब पीओके के लोग खुल के भारत का समर्थन करने लगे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोता है, जो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। जहां पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रही, वहां के लोगों को कश्मीर की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आज भी पाकिस्तान की मीडिया इसी चक्कर में लगी होती है कि कश्मीर को बुरा दिखाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन पाकिस्तान मीडिया सच दिखाएगी उस दिन उन्हें गालियां मिलेगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। इंडिया का इकोनॉमी रेट हमसे बहुत आगे है, वो बहुत सी चीज़ों में आगे है। वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोग बिजनेसमैन आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान अपना कोई प्रोडक्ट बना ले, उसमें कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उनको हम लोगों को पता है कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी होगी। बेशक वो चीज़ ठीक भी है, इसलिए ना इन्वेस्टर्स इधर इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ का इकोनॉमी और मतलब लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे नज़र आता है काम यहाँ भी हो रहा है, मगर फिर वही बात कि यहाँ पे आज़ादी नहीं है हर चीज़ की, और मिलावट बहुत है, और लोग मुखलिस नहीं है। मोदी सरकार आई है, हमारे हाथों में जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो हम आर्मी पर टैक्स किया करते थे, वो पत्थर हमारे छूट गए, हमें गोली बच सकती थी, हम मर सकते थे। लेकिन आज जो है कश्मीर का बच्चा एक कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, आज वो दंगों में नहीं पड़ा, आज वो पत्थर नहीं मार रहा। तो कश्मीरी तो इस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का थैंक्स कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। देखे कश्मीर के अंदर ये जो आपने मुझे दिखाया है जी, ये मैनेज है, ये मैनेज नहीं, ये आम पब्लिक है। हाँ। नहीं, मैं आपको मैनेज है। अच्छा ठीक है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने बंदे लाए हुए हैं। अच्छा देखो कश्मीर के अंदर हिंदू भी हैं, ठीक है। देखें 85% जो आबादी वो मुसलमानों की है, 15% वो हिंदू और गैर मुस्लिम भी है। अच्छा ये मैनेज प्रोग्राम है। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर इतना बड़ा जुल्म किया है कि आइन के अंदर तरमीम करके जो कश्मीरियों को बुनियादी तौर पर आइन हुकूक दे रहा था वो आइन छीने हैं। अच्छा, तो कश्मीरी कैसे उससे मुतमईन हो सकते हैं? सबसे बड़ी आर्टिकल की बात करें तो उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, और इंडिया के पास ये राइट था कि वो आर्टिकल हटाए, और सर उसने हटाया। सुने ना, हटाया, लेकिन हटाया अपने मफाद के लिए हटाया, लेकिन कश्मीरियों को तो नुकसान पहुंचा। कैसे नुकसान? मैं आपको बताता हूँ। 35 ए ये था, आर्टिकल 35 ए ये था, ये शुरू में कानून था कि कोई भी फर्द हिंदुस्तान से मकबूजा कश्मीर में आकर वहाँ की शहरियत हासिल नहीं कर सकता, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। इसलिए
चूँकि जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदलने का उनका प्रोग्राम था। अच्छा, अब जो है वो इन्होंने 35 से हटाया है। इसके नतीजे में क्या हुआ है? इसके नतीजे में ये हुआ है, अब हिंदुस्तान के अफराद को ये हक़ मिल गया है कि वो मकबूजा कश्मीर में आकर वो वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदें और वो भी कश्मीरी बन जाएं, ताकि आइंदा के लिए जो कश्मीर की अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदला जाए। ये एक बहुत बड़ा साजिश है, अच्छा, जिससे कश्मीरी किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मोदी की वक्ती तौर पर चाल है, लेकिन ये एक आइन में ऐसी तरमीम की गई है कि जो अरसा दराज से कश्मीरियों को एक हक़ मिला हुआ था हरी सिंह के दौर का, उस वक्त का, वो हक़ छीना गया है। अच्छा, इसलिए कश्मीरी किसी सूरत में मुतमईन नहीं है हिंदुस्तान की मौजूदा पॉलिसी से। और जो नरेंद्र मोदी है ये तो इंताब पसंद है। अच्छा, ये सर आप मेरी बात सुन ले। कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा ना, हम डेली बहुत सी वीडियोस देखते हैं। एक वीडियो स्क्रिप्टेड होगी, 2 होगी, जब हज़ारों की तादाद में हजूम इकट्ठी होती है, जैसे हम और आप इस वक्त शो करें, कोई हमें अगर ये कह दे कि ये स्क्रिप्टेड है तो क्या हम स्क्रिप्टेड बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात और सुनो। अच्छा, अब जब आर्टिकल हटा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई, वहाँ पर कारोबार आया, वहाँ पर G20 आया। कश्मीरी जो है लाल चौक जहाँ पर कोई जाता नहीं था, इतना वहाँ पर पत्थर होता था, फायरिंग होती थी, आज वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। तो सर कश्मीर तो बेहतर हो रहा है। हमारे कश्मीर की अगर बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया कश्मीर को डेवलप कर रहा है तो हमें भी कश्मीर वैसा बना के दो। एक बात है, ठीक है, हाँ। ये बात मानने की है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके हम कायल हैं। लेकिन एक बात, 370 जो हटाया गया है, अगर 370 हटाया गया है तो हिंदुस्तान के अंदर 7 या 8 लाख जो फौज जो है कश्मीर में डाली गई उसको भी हटाएं। सर अगर आप अभी गूगल करें तो 1,40,000। सुन लेना, वो क्यों नहीं हटाते? इसीलिए नहीं हटाते, उसे पता है आज अगर कश्मीरी उनके मुकम्मल तौर पर उनके फेवर में हो चुके हैं या वो मोदी की बात को हकीकत मानते हैं, तो फौज क्यों नहीं हटाता? सबसे तो पहले सर 7 लाख फौज कश्मीर में है ही नहीं है। चलो लाखों में है, तो चलो लाखों में है, 1.5 लाख है, जिसमें 1 लाख तो बॉर्डर में। तो आई थिंक यार शायद अच्छा हो जाए कभी, जब शायद पाकिस्तान को ठीक हो तो वहाँ वो जगह भी ठीक हो जाएगी। बट नो डाउट उनकी कुछ है टर्म्स, उनके वहाँ पे डैम है, मंगला डैम है, उनको चाहिए कि बिजली फ्री जाए, वो उनको बिजली फ्री नहीं जाती, उनके हैं इस तरह चीज़ें। लेकिन हमारी जो वो है, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाते हैं कि हमारे वाले तो बड़े आज़ाद हैं, बड़े खुश हैं, वहाँ पे हो रहा है सब कुछ, तो ये नैरेटिव क्यों बिल्ड किया जा रहा है? ये हाँ तो ऐसी ट्रिकी है। आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉबीज भी चलती है ना। अगर आप बैक स्टेज पे जाए ना तो अगर आई डोंट नो, मैं कोई इंडिया वाला बंदा हूँ, मैं आपको पाकिस्तानी में आपको पैसे पकड़ा रहा हूँ कि यार इनके खिलाफ बोलो और अपने पाकिस्तान के बारे में अच्छे बोलो, तो ये भी हो सकता है ना। तो लाइक दिस इज सच अ बिग लॉबी, और आप इसमें हम इस तरह से घुस ही सकते हैं ना इसके अंदर। तो डेफिनेटली हर बंदे का अपना प्लान है, दो वो अच्छी जगह पे रह रहे हैं, थोड़े से शायद हमसे पीछे, उनको इतना वो नहीं किया जाता मॉनिटर तो हमें भी नहीं किया जाता। जी सिर्फ इस्लामाबाद को मॉनिटर किया जा रहा है, वो पंजाब को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग शाबाश। मुझे एक और बात बताओ, बड़ी एक अहम बात है कि पाकिस्तान के ये मसले चल रहे हैं, एट द सेम टाइम आज बिल गेट्स जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे, नरेंद्र मोदी से, उनकी वहाँ पे बड़ी कैंडिड कॉन्वर्सेशन। नो डाउट जी, बिल गेट्स जो है वो जो मार्क है आपका, जो फेसबुक का जो फाउंडर है, वो वहाँ पे जाके उनके साथ खाने खा रहा होता है और हमारा फेसबुक ब्लॉक किया होता है। क्यों किया होता है भाई? हमने एक छोटा सा पोस्ट कर दिया, तो जी हमारी है इकोनॉमी। उन्होंने नहीं किया होता है, बट ये नो डाउट, बट जी उनकी इकोनॉमी इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करें। उनकी मेरा ख्याल है कि एक पेट्रियट के लिए यही बहुत है कि वो अपनी मुल्क के साथ फेयर हो। तो उस पेट्रियट को जब पूरी फैसिलिटीज मिल रही हैं तभी तो वो अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर रहा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात है कि एक पेट्रियट को अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत उसी वक्त होती है जब उसको हर चीज़ की फैसिलिटी मिले। यहाँ पर पाकिस्तानी देखिए ना, ब्रेन ड्रेन कितना ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से ही हो रहा है कि यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, लोग बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए अब एक फेयर मतलब अपने कंट्री से फेयर होना यहाँ पर बनता ही नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ वो मिल ही नहीं रही। बाहर के लोग, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब एम्प्लॉयमेंट के तो वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं, इतने बच्चे पढ़ लिख गए हैं फिर भी उनके पास जॉब्स नहीं है। तो वो कश्मीर वाली बात ही होगी कि कश्मीरियों ने भी कह दिया हम इंडियन है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी कह दिया हम इंडियन है, तो मुंह पे थप्पड़ तो हमारे पड़ है। बिल्कुल, हमारे और चाइना को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहोगे इस बारे में? हमारी वहाँ के लोगों में नजर आ रही है तो हमारे अंदर भी, मगर हम लोग कुछ जज्बाती बहुत ज़्यादा है। कई लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं और कई लोग कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे नहीं रहना, हमें बाहर जाना है, एक ये चीज़ है। और हमारे पास एक सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारे पास आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मर्ज़ी कर ले हमारी आर्मी बहुत अच्छी है। अब कई बच्चे हैं, ये रेशो बेशक थोड़ी कम हो गया कि पहले हर बच्चा होता था कहता था मैंने आर्मी में जाना है, मैंने आर्मी में जाना है, बनिस्बत अब से कुछ साल
कि पहले लोग कहते थे हमने आर्मी में जाना है, हर बच्चा कहता था, मगर अब लोगों को होता है हमने बाहर जाना है।